हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं आपका दोस्त एजुकेटर मेंटर जितेंद्र सर आपके लिए लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नीट में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं हम चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे। इसमें होता क्या है, कैसे इसका आंसर आप फाइंड आउट करें, कितने आसान तरीके से और कितना इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसमें हम ये देखेंगे कुछ प्रोसेस से कि एलिमिनेट करके कैसे रिएक्शन को हम कंप्लीट करें और अपने प्रोडक्ट की तरफ या करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट कर सके। आइए डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, दिया है RmgX कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर रहा है किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ये आपका बनता है Y आपको नहीं पता। H3O से जब उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बन जाता है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज Y इन द अबव रिएक्शन, मतलब आप ये इंटरमीडिएट बताइए Y क्या होगा। आपके मन में ये आ गया होगा, ये आपका क्या है आप जानते हैं, ये आपका क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। आइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिस्पेक्ट में कुछ बातें समझ लेते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं। जो ये आपका RmgX होता है, जनरली आप इसको जब ब्रेक करते हैं तो आप देखते हैं R पे क्या आता है माइनस और mgx पे क्या आता है प्लस। ये जो है आपका कैसा बिहेव करता है? आप बोलेंगे सर ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्लियर है? और RmgX ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यह बिहेव करता है, बिहेव्स एज बेस। किस तरह बिहेव करता है? बेस की तरह भी ये बिहेव करता है। कब? व्हेन एसिडिक प्रोटॉन्स are present, then form क्या बनाते हैं? ये उस तरह ये बनाता है क्या? हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। अब इसको समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिक प्रोटॉन। एसिडिक प्रोटॉन वो होते हैं जो किससे जुड़े होते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हाइड्रोजन क्या कहलाता है? एसिडिक प्रोटॉन। जैसे आपका रिएक्शन RmgX के साथ करा दे, इस पे होगा माइनस, ये प्लस, किसके साथ रिएक्शन करा दे? वाटर के साथ, तो आप देखेंगे कि जो ये RmgX है अब यहां से ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है? RH। ये आपका बन क्या गया? हाइड्रोकार्बन बन गया और यहां से निकल जाता है MgOHX। क्लियर है? तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है कैसा बिहेव करता है? ये बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। बेस की तरह कब बिहेव करेगा? जब ये किसके साथ जुड़ा हो? एसिडिक प्रोटॉन अगर है तो डेफिनेटली वहां ये कैसा बिहेव करता है? बेस की तरह बिहेव करता है। क्लियर हो गई बातें? आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे इस क्वेश्चन में आप अप्रोच लगाएंगे और क्या आपका आंसर मिलेगा। अभी आपको हमने बताया क्या, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है कैसा बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो जरा देखिए RmgX इस पे है माइनस, इस पे है प्लस। इसका रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो आप देखेंगे इसके ऑक्सीजन जुड़े होने से इस पे कैसा चार्ज डेवलप हुआ है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है। अब यहां से ये आकर के कहां अट्रैक्ट करेगा? यहां पे O पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो आपका क्या बनता दिख रहा है? इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया? माइनस। इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? MgX। और यहां क्या जुड़ गया आपका? R। क्लियर है? तो यही तो है आपका कौन सा प्रोडक्ट? Y। और जब इसका आप क्या कर देते हैं? हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो आप देखते हैं ये बन जाता है R
COOH। क्लियर है? तो आप जरा देखिए, ऐसा ऑप्शन में Y आपको कौन सा दिख रहा है? आप देख रहे हैं यहाँ पे R कितने टाइम्स आ गया? 3 टाइम्स। इसका मतलब है ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। दूसरे में आपको दिया RCOO माइनस, बट यहां से Mg प्लस कहा गया क्योंकि यहाँ पे X पे क्या आता है? माइनस, हाइड्रोजन ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा? प्लस। तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तीसरा आपको दिया है RCOO का होल ट्वाइस Mg, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। आपका करेक्टली क्या बनना है? RCOO माइनस MgX। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? तो आप बोलेंगे आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी। क्लियर है इतनी बातें? तो आपको हमने इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिस्पेक्ट में दो चीजें समझाया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। क्लियर हो गई बातें? ओके। क्वेश्चन है जो नीट 2022 में ही पूछा गया है। आपका क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन? क्या बनाने को बात कर रहा है? क्लोरोबेंजीन के बारे में कह रहा है। फिनॉल का रिएक्शन NaNO2HCl और CuCl2 से कराते हैं तो क्या ये बनता है? बिल्कुल आप बोलेंगे यह जो कंडीशन है किसके लिए है? आपने पढ़ा होगा, इसमें आप कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड बनता है, और नाइट्रस एसिड के लिए क्या होना कंपलसरी है? CuCl से तो बन जाता है, बट यहाँ पे क्या दे रखा है? फिनॉल, जबकि होना क्या चाहिए था? एनिलीन। इसका मतलब है ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा आप देखेंगे बेंजीन पे HCl से रिएक्शन करा रहा है, तो क्या कभी आपने देखा बेंजीन पे HCl से डायरेक्ट रिएक्शन करा करके क्लोरोबेंजीन नहीं बनाया जा सकता है? इसका मतलब है ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत है। दूसरी बात कह रहा है कि एनिलीन का रिएक्शन किससे करा रहा है? HCl से, और हीटिंग कर रहा है, तो यहां जब HCl से इसका रिएक्शन होगा तो ये तो बिहेव करता है कैसा? बेस की तरह। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा? एनिलीनियम आयन बनाएगा, जबकि हीट करने पे यहां से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहां पे आपको दे रखा है, आपका कौन सा ऑप्शन बन गया? तो बचा कौन? डी ही बचा। क्या होता है जब आप बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? क्लोरीन के, इन प्रेजेंस ऑफ क्या? एनहाइड्रस। क्या ले लेते हैं? या FeCl3 ले लेते हैं, तो आप देखते हैं क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका मतलब है करेक्ट सीक्वेंस आपका कौन सा हो जाएगा? मतलब अगर हम ले ले बेंजीन, क्लोरीन और एनहाइड्रस FeCl3, तो आपका बन जाता है क्या? क्लोरोबेंजीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है? द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया? नीट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कितना सिंपल, ये मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बेसिस पे ये आपको बनाना था। जरा समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आपको इसके पहले कुछ टिप्स इसमें बताया है। जैसे आपने पढ़ा होगा CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे कैसा ग्रुप हो? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़ा होता है तो इसका मतलब है ऑलवेज आपका क्या बना होता है? ऑलवेज मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट होता है, एक्सेप्ट in presence of peroxide। अगर peroxide हो जाता है तब आपका कौन सा प्रोडक्ट बन जाता है? एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट जो होता है वह क्या बन जाता है? मेजर होता है। कब? जब आपका क्या दिया हो? peroxide दिया हो,
ऐसे केस में आपका एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर। अब ये मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक क्या होता है, अगर इस बात को समझना है तो कंप्लीट आइडिया हमने बता रखा है। आप जाइए कहाँ पे, इस चैनल पे, और देखिए मार्कोनिक ऑफ एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के लिए स्पेशली एक वीडियो बना रखा है हमने, वहां से जाइए और अपने अंदर क्या करिए, वैल्यू ऐड करिए। तो जरा इसमें समझने की कोशिश करते हैं। आपका रिएक्शन करा रहा है, कोई एल्कीन मॉलिक्यूल है, HBr है, और आपको पता है इसे हम लोग बोलते हैं क्या, बेंजोइल परऑक्साइड कहते हैं। अब ये जो बेंजोइल परऑक्साइड है, परऑक्साइड के आने पे कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है, एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट मेजर होता है। तो सिंपल सी बात है, यहां से होगा क्या, ये जो आपका मॉलिक्यूल दिया हुआ है CH3 CH2, आपने क्या पढ़ा है, जहां पे ये H प्लस और Br माइनस, H प्लस अगर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के एल्कीन वाले कार्बन में जाके जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है, मार्कोनिक कहलाता है। और जबकि लेस नंबर वाले हाइड्रोजन एल्कीन कार्बन में जाके जुड़ता है तो क्या कहलाता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। तो डेफिनेटली यहां जो प्रोडक्ट बनना है कौन सा, एंटी मार्कोनिक। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ही देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, और आप देखेंगे यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। तो एल्कीन के केस में जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होता है वो कैसा प्रोडक्ट बनाता है, अगर इस पर जाके जुड़ता है तो बोलेंगे मार्कोनिक का प्रोडक्ट होता है। लेकिन यहाँ आ क्या गया, परऑक्साइड, ऐसे केस में क्या बन जाएगा, एंटी मार्कोनिक। मतलब 2 हाइड्रोजन पे कौन जाके जुड़ेगा, ये Br, और यहां से लेस नंबर पे कौन जाके जुड़ेगा, हाइड्रोजन। तो आप देख रहे होंगे पहले ही ऑप्शन में आपको दे रखा है कि मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले एल्कीन कार्बन से कौन जुड़ गया, Br। तो ये कैसा प्रोडक्ट हुआ, एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट हुआ। तो आपको अभी हमने बताया जो एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है, परऑक्साइड के केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो है, ये पूरे के पूरे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो हैं, बट परऑक्साइड आ जाने से एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट मेजर बनता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है। जबकि इसमें देखेंगे तो यहाँ तो HBr आके जुड़ता है, क्या जोड़ दिया आपका, ये परऑक्साइड का बेंजोइल ग्रुप जोड़ दिया, इसका मतलब ये तो वैसे ही ऑप्शन गलत है। यहाँ पे देखिए ये कैसा प्रोडक्ट बना दिया, मार्कोनिक का प्रोडक्ट है, जबकि परऑक्साइड में कैसा प्रोडक्ट मेजर, एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट मेजर होता है। ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और इस बार तो और कलाकारी कर दिया, कहां ले आया, इस कार्बन पे आके Br जोड़ दिया है। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट भी, तो इसका मतलब आंसर आपका कौन सा सही हो गया, आंसर आपका बोलेंगे साहब ये तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ये तो बहुत छोटी बात है। क्लियर है, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आपको दिया है क्या, सोडियम प्रोपेनोएट दिया है, इसका NaOH प्लस, ये आपका मिसिंग है। यहाँ पे कौन सा रिएजेंट ले ले या कौन सा केमिकल ले ले कि आपका ये क्या बन गया, आप बोलेंगे ये तो सब केवल और केवल क्या बन गया है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो गया है, और ये क्या निकल रहा है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कंसीडर द अबव रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट और केमिकल। मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन चारों ऑप्शन में कौन सा मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपने पढ़ा होगा क्या, ये तो आपका क्या है, डाइबोरेन है, तो हाइड्रोबोरेशन यहां तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि डाइबोरेन क्या करता है, डाइबोरेन जनरली आपको पढ़ा होगा हाइड्रोबोरेशन होता है इससे, हाइड्रोबोरेशन। और हाइड्रोबोरेशन जनरली कहां होता है, आप कहेंगे ये तो सर एल्कीन पे होता है, बट यहाँ पे एल्कीन है ही नहीं, इसका मतलब है B2S6 आपका आंसर नहीं है। तीसरा आपसे क्या कर रहा है, रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस का काम क्या होता है, ये मोल रिएक्टिव है, कैसा होता है,
ये तो रिएक्टिव है, बट किसके साथ यहां कर रहा है, मतलब सोडियम को रिप्लेस कर देगा, कौन जुड़ जाएगा, सॉरी रेड फास्फोरस है ना, तो ये तो रिएक्टिव तो है, इसके साथ कोई रिएजेंट ही नहीं है जिससे ये क्या कर दे, इसको कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल जाए। इसका मतलब है ये तो आपका क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन। पूरे रिएक्शन में हो क्या रहा है, आप बोलेंगे सर इसमें तो हो रहा है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन तो रेड फास्फोरस कराता नहीं है, इसका मतलब है रेड फास्फोरस आंसर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि रेड फास्फोरस तो रिएक्टिव तो है, बट ये क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं कराता है, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं कराता है। जब डीकार्बोक्सिलेशन नहीं कराता है तो इस पूरे रिएक्शन में हो क्या रहा है, इस पूरे मॉलिक्यूल से रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी किससे होगा। नेक्स्ट आ जाइए, फोर्थ ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, डाइबल एच। आपको पढ़ा होगा आप लोगों ने, डाइबल एच कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। यह जनरली क्या बनाता है, अल्कोहल को कन्वर्ट करता है किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो याद रखिएगा ये किस काम में आएगा, कन्वर्ट, अल्कोहल को कन्वर्ट करता है किसमें, एल्डिहाइड में, जबकि यहाँ पे अल्कोहल है ही नहीं, इसका मतलब है डाइबल एच अल्कोहल से एल्डिहाइड। आप ये भी याद रखिएगा ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्डिहाइड होता है। डाइबल एच क्या बनाता है, एल्डिहाइड का कॉन्ट्रैक्टर है, तो इसमें तो एल्डिहाइड बन ही नहीं रहा, इसका मतलब है फोर्थ ऑप्शन भी क्या है आपका रॉन्ग है। तो आपको कौन सा आंसर मिल गया, आंसर सी आपका क्या है, करेक्ट है। आपको पता है, याद रखिएगा ये बात, डीकार्बोक्सिलेशन के लिए क्या क्या चाहिए, तो डीकार्बोक्सिलेशन में NaOH यूज करते हैं प्लस CaO। क्लियर है, ये आपका क्या हो जाता है, लाइन बनता है। क्लियर है, तो ये जो होता है डीकार्बोक्सिलेशन कराता है, और इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन। इट मींस आपका कौन सा करेक्ट आंसर है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आप क्या बोलते हैं, लाइम कहते हैं। क्लियर है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो नीट 2020 में पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है, elimination reaction of 2-bromopentane to form pent2ene is, पहला आपको कह रहा है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, दूसरा आपसे कह रहा है फॉलो जेटसेव रूल, तीसरा कंडीशन आपसे कह रहा है डिहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हो रहा है, चौथा आपसे बोला है डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रहा है। तो आइए समझते हैं इसमें तीनों में, चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पहली बात तो आपसे कह रहा है 2-ब्रोमोपेंटेन, तो आप 2-ब्रोमोपेंटेन पहले बना लीजिए, CH3 CH2 CH Br CH2 ये आपका हो जाएगा 2-ब्रोमोपेंटेन, ये आपका हो गया 2-ब्रोमोपेंटेन। तो आपसे कह रहा है टू फॉर्म पेंट2ईन, इसका मतलब क्या बन रहा है, पेंट2ईन बन रहा है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 बन रहा है। तो ये क्या बन गया आपका, पेंट2ईन बन गया। तो याद रखिएगा ऐसे केस के लिए, ऐसे केसेस में दो पॉसिबिलिटीज थी कि यहां से ये निकल जाता, तो यहां से आइए, यहां पे आपने क्या लिया होता, आपने ले लिया होता अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH बेस के परचेज में एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे। तो जरा देखिएगा, पहली पॉसिबिलिटी तो ये थी कि यहां से ये K, यहां से H ले ले, यहां पे ये चला जाए, यहां से ये निकल जाए,
तो पहली पॉसिबिलिटी आपको क्या दिख रही है, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब एक पॉसिबिलिटी तो ये है, मतलब ये क्या बन गया, आप बोलेंगे सर ये तो पेंट 1 इन बन गया। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी थी, यहां से H अगर निकलता तो आप क्या देखते, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है, अल्फा, ये क्या कहलाएगा, बीटा, और ये भी क्या कहलाएगा, बीटा। इस बार क्या पॉसिबिलिटी थी, K प्लस OH माइनस ही है, प्रोटॉन अगर ये यहां से लेता तो ये यहां पे और यहां से ब्रोमीन बाहर हो जाता, तो आपकी दूसरी जो पॉसिबिलिटी थी क्या बनता, तो आप बोलते दूसरी पॉसिबिलिटी में आपका यही बनता क्या, पेंट 2 आप देख रहे हैं इस एल्कीन के पास एक एल्किल ग्रुप हो गया इधर और एक इधर एल्किल ग्रुप, मतलब एल्कीन पे कितने एल्किल ग्रुप जुड़ गए, 2, और इसके केस में अगर देखना चाहेंगे तो कितने हैं, 1। तो पहली बात तो आप यहां ये बोलेंगे बीटा पोजीशन से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन, और अल्फा से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन, तो इसे हम बोल सकते हैं डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसका मतलब है तीसरी बात तो ये सही कह रहा है। पहला बात ये क्या कह रहा है, बीटा एलिमिनेशन, हाँ डेफिनेटली बीटा एलिमिनेशन भी हो रहा है। एक बात याद रखिएगा, बीटा एलिमिनेशन जब भी होगा एल्कीन मस्ट बी फॉर्म, जब भी बीटा एलिमिनेशन होगा तो याद रखिएगा क्या बनेगा, एल्कीन जरूर बनेगा। आपका एल्कीन तो बना ही रहा है, क्लियर है। तो पहली बात भी सही है, दूसरी बात भी सही, सॉरी तीसरी बात भी सही है। दूसरा कंडीशन कह रहा है जेडसेव रूल। जेडसेव को इसका नाम है पूरा, आप समझिएगा ध्यान से, अलेक्जेंडर जेडसेव रूल, या उसे हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, सैटिजेफ रूल कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सैटिजेफ रूल वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा जिसके पास क्या हो, मोर एल्किल ग्रुप जुड़े हों, तो ये क्या कहता है, वो एल्कीन मेजर होगा जिसके पास क्या हो, आप बोलेंगे जिसके पास ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े हों, ग्रुप हो। तो आप देखेंगे पेंट 2 में कितने एल्किल ग्रुप हो गए, 2, और ये क्या हो गया, 1। तो ये वाला प्रोडक्ट क्या बन गया, माइनर, और ये वाला आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, मेजर। क्लियर है। तो यहां पे इसका मतलब है ये सैटिजेफ ना कहकर के आपसे क्या बोला है, जेडसेव रूल, इसका मतलब जेडसेव रूल भी फॉलो करता है। चौथा कंडीशन क्या लिखा हुआ है, डिहाइड्रेशन। तो आप समझ रहे हैं डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे सर ये तो हमें पता है, रिमूवल ऑफ वाटर होता है, तो इसमें तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट ही नहीं होगा, क्या हो गया, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट नहीं है। तो देखिए यार फोर्थ किसमें है, आंसर तो आपका यही से निकल गया, फोर्थ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ना ये आंसर सही है ना ये सही है। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा सही हो गया, तो आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो आप बोलेंगे आंसर डी करेक्ट है। एक बात और नोट करिएगा, कहीं पे आप नोट कर लीजिएगा, बीटा एलिमिनेशन is fast when more bulky groups are attached। जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप जुड़े होंगे उसके केस में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है एज कंपैरिजन टू नॉर्मल ग्रुप के। क्लियर है। या आप कह सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करता है, तो आप बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन भी क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन का रेट भी क्या होता है, इंक्रीज करता है।
सो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन विथ OH। SN1 रिएक्शन के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो आपको कुछ बातें याद रखनी है। SN1 रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। पहली बात तो आप याद रखिएगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। दूसरी चीज याद रखिएगा, ये कैसा है, 2 स्टेप में होता है, 2 स्टेप रिएक्शन है। और तीसरी बात आप याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। मतलब इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। बट आप एक बात और याद रखिएगा, ये जो SN1 होता है ये क्या बनाने की टेंडेंसी रखता है, ये आपको बना देता है क्या, रेसमिक मिक्सचर भी बनाता है। रेसमिक मिक्सचर का मतलब क्या है, रिटेंशन भी हो सकता है और इन्वर्जन भी हो सकता है। जनरली ये कैसा बनाता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो SN1 के केस में इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए, जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आइए समझते हैं SN1, इसका मतलब क्या बनना है, कार्बोकैटायन। जब इसमें से आप इसको तोड़ेंगे तो CH2 CH2 और यहां से Cl माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस। आप देख रहे हैं ये कैसा हो गया, एलाइलिक 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसका मतलब क्या होने के चांसेस हैं, आप बोलेंगे यहां पे क्या होगा, रिजोनेंस। और रिजोनेंस होने की वजह से ये क्या है, स्टेबल है। और अगर आपका कार्बोकैटायन स्टेबल है, इसका मतलब है कि ये SN1 रिएक्शन देगा। तो ये SN1 रिएक्शन तो क्या करेगा, देगा। दूसरा आ जाते हैं, यहां पे आपको लिखा है, ये इस तरह से लिखा हुआ है CH3 और यहां से आ गया प्लस, और ये क्या हो गया Cl माइनस। ये क्या बन गया आपका, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। तो आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन और कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, तो आप बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हो गए, 9 हो गया। तो आप बोलेंगे ये तो क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल है। और अगर मोस्ट स्टेबल है तो डेफिनेटली ये भी SN1 रिएक्शन क्या करेगा, तो आप बोलेंगे तो देगा ही देगा। जब SN1 देगा तो इसका मतलब तो पहला यहां आपसे बोला क्या है, विल नॉट अंडरगो, मतलब SN1 रिएक्शन नहीं देगा। आ जाते हैं तीसरे ऑप्शन पे, तो यहां से जब आप इसको डिसोसिएट करेंगे तो आपको क्या लिखा दिख रहा है, CH2 यहां से ये टूटेगा तो इस पे आ जाएगा प्लस, और क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, माइनस। आप देख रहे हैं ये भी कैसा है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। लेकिन यहां पे ये जो टोटल ग्रुप है कैसा शो करता है, -I इफेक्ट लगता है। और यहां पे ये जो कार्बोकैटायन हो गया वो क्या है, लेस स्टेबल। आ जाते हैं इसके केस में, देख लेते हैं। इसका मतलब है यही आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। मतलब SN1 रिएक्शन विल नॉट अंडरगो, यही आपका SN1 रिएक्शन। तो आपका आंसर क्या मिल गया, आंसर तो आपको मिल गया क्या, ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। डी को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। डी के केस में तो आप बोलेंगे सर यहाँ भी तो ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ से क्लोरीन, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्राइव ग्रुप है। बट यहाँ क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो इसमें क्या है, रिजोनेंस है। ये 1 डिग्री होने के बावजूद भी क्या है, कार्बोकैटायन है। और रिजोनेंस होने की वजह से क्या है, ये स्टेबल है, इसलिए ये भी आपको क्या देगा, SN1 रिएक्शन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ये जो सी ऑप्शन है यही आपका क्या है, इनकरेक्ट है इन तीनों के, इन चारों के रिस्पेक्ट में।
क्लियर हो गया? आपको कंप्लीट आइडिया दे रहे हैं इसमें, कहीं से भी आपको एक क्वेश्चन नहीं है ये, इसमें आप देखेंगे तो 4 क्वेश्चन का डिस्कशन हमने किया आपके साथ। क्लियर है? तो अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ रही है तो क्या करिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए और लोगों का भी बेनिफिट हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है ये आपका न्यू 2018 में पूछा गया है। क्या कह रहा है? द कंपाउंड C7H8 अंडरगो द फॉलोइंग रिएक्शन। इट मींस अलग अलग कंडीशन दे रखे हैं, अलग अलग आपको प्रोडक्ट बना करके लास्ट में आपसे फाइनल प्रोडक्ट पूछ रहा है, बताइए सी क्या होगा। तो पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है 2,3 ब्रोमो 2,4,6 ट्राई क्लोरोटॉल्यूइन। तो पहला तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि दूसरे चौथे छठे पे जोड़ रहे हैं, टॉल्यूइन भी है ब्रोमीन भी है, तो एक ही कार्बन पे इतनी सारी चीजें नहीं होंगी। इसका मतलब है, आइए देखते हैं सीधे प्रोडक्ट बना के। C7H8 का मतलब हो गया आपका ये कलेक्टिवली क्या बन गया, टॉल्यूइन बन जाता है। ये आपका क्या है, टॉल्यूइन है। आपका रिएक्शन किससे करा रहा है, Cl2 कितनी बार हीट दे रखा है, आपको ये दिया क्या है, होमो डायटोमिक है, और आपको ये दिया है तो होमो डायटोमिक है, मतलब क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेंगे, फ्री रेडिकल बनेगा। इसका मतलब है ये आपका है टॉल्यूइन। तो आपने पढ़ा होगा टॉल्यूइन क्या करता है, गिव साइड चेन क्लोरीनेशन। तो ये आपको क्या देगा, साइड चेन क्लोरीनेशन, मतलब यहां से तीनों हाइड्रोजन डिस्प्लेस होंगे और जाकर के क्लोरीन क्या होगा, जुड़ेगा। इसका मतलब है कलेक्टिवली आपका ये क्या बन गया, CCl Cl Cl और यहां से क्या निकल गया, 3HCl निकल गया। तो आपने कौन सा प्रोडक्ट बना लिया, ए प्रोडक्ट बना लिया। इसका रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं, Br2 से या फिर कैटलिस्ट के परचेस में। तो आप देखेंगे ये सारे के सारे ग्रुप कैसे हो गए, इलेक्ट्रॉन विड्राइव ग्रुप है, मतलब ये ओवरऑल क्या है, -I, ये भी क्या है -I, और ये भी क्या है -I। तो आप देख रहे होंगे कि जब ये इलेक्ट्रॉन विड्राइव ग्रुप जुड़े होते हैं, टोटल इसको मैं क्या ऐसे लिख दूं, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन विड्राइव ग्रुप हो गया। और इलेक्ट्रॉन विड्राइव ग्रुप कैसा होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। और मेटा डायरेक्टिंग का मतलब है एक ब्रोमीन किस पोजीशन पे जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। कौन सा रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब है कहां पे, मेटा पोजीशन पे जा करके ब्रोमीन क्या होगा, जुड़ेगा। और नेक्स्ट ये आपका क्या बन गया, बी। इस बी से रिएक्शन आप किसका करा रहे हैं, ZnHCl से। तो आपको पता है ये क्या कर देगा, रिडक्शन कराएगा, और रिडक्शन कराएगा तो CCl3 को रिड्यूस करके किस में ले जाएगा, CH3 में। इसका मतलब है यहां पे क्या बन जाएगा, जैसे 3 हाइड्रोजन निकले थे फिर से वही 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, और ब्रोमीन आपका यहीं पे है। तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये क्या है, तो आप बोलेंगे मेटा ब्रोमो, इसका नाम हो जाएगा मेटा ब्रोमो टॉल्यूइन। तो यही जो आपका है कौन सा प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट है। तो सी प्रोडक्ट भी बन रहा है और सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर भी है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। सो चैनल को क्या करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।